नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि सीआरपीएफ के जीडी के जवानों के लिए क्या क्या कोर्स अवेलेबल होता है और उनका सर्विस के दौरान क्या क्या एडवांस सिखलाई उनको मिलता है जो उनका प्रोफेशनल काम को और अच्छा बना सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों QMWC कोर्स यानी कि क्वार्टर मास्टर राइटर कोर्स होता है। ये जो स्टोर मैन कहा जाता है, ये क्वार्टर मास्टर को ये उसका काम के लिए हेल्प करता है। उसके बाद सेलो कोर्स, ये हमारा जो ऑनलाइन आजकल सिस्टम हो गया, कंप्यूटराइज हो गया, ये डाटा को मेंटेन करने के लिए भी ये सेलो कोर्स, इसमें काफ़ी सारा सिखलाई होता है, कंप्यूटराइज ये चीज़ें सिखलाई दिया जाता है। उसके बाद कंपनी ऑफिस राइटर ऑप्स राइटर कोर्स, ये कंपनी के लिए उसी का राइटर होता है। कंपनी के कार्मिकों का लेखा जोखा, तनख्वाह, ये सब सारा रिकॉर्ड को ये मेंटेन रखता है। इसके लिए ये कोर्स अवेलेबल कराया जाता है। इसके लिए आप आपका इच्छुक से भी कोर्स कर सकते हैं या फिर आपका क्राइटेरिया, आपको अगर आपका कंपनी से आपको डिटेल करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। ये कंपनी राइटर जो होता है, ये को बिना कोर्स से भी कंपनी के राइटर में भी काम कर सकता है। अगर कोई इच्छुक है या फिर कोई पहले से कंप्यूटर कर रखा है या फिर उसको अच्छा नॉलेज है, ऑफिस का इंटरेस्ट है, वो तो काम कर सकता है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर भी सिखलाई दिया जाता है। ये तो हो गया कंप्यूटर राइज का। अभी चलिए फिजिकल कोर्स। फिजिकल कोर्स में पीटीआई यानी कि पीटी बेसिक होता है। उसके बाद उसका इंस्ट्रक्टर कोर्स होता है। ये आपको ट्रेनिंग सेंटर में रहने का मौका मिलेगा। आप फिजिकल ट्रेनिंग दिलाने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। यूएससी भी, ये भी एक फिजिकल कोर्स होता है। पीटीआई के साथ ये भी कर सकते हैं तो आपको अच्छा मौका मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में रहने के लिए। यूएससी यानी कि अनआर्म्ड कम्बैट कोर्स होता है ये। उसके बाद कमांडो कोर्स होता है। उसके बाद CIAT काउंटर इंसर्जेंसी असल ट्रेनिंग होता है। शूटिंग स्किल भी आपको दिया जाएगा, एडवांस ट्रेनिंग। उसके बाद FC एंड टैक्टिस या फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिस आपको भी एक कोर्स है, एडवांस ट्रेनिंग है, इसको भी आपको मिल जाएगा। योगा कोर्स भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है वेपन ट्रेनिंग कोर्स है। ये WTI कोर्स होता है। ये आपको भी ट्रेनिंग सेंटर में वेपन सिखलाने के लिए आपको ये ट्रेनिंग दिया जाता है। सपोर्ट वेपन, ये जो हेवी हथियार होता है उसका भी इसका भी सिखलाई दी जाती है। TOT, इसका TOT फिजिकल का भी होता है, इंस्ट्रक्टर का भी होता है, वेपन का भी होता है। ये सारा TOT एक कोर्स होता है, ये ट्रेनिंग होता है। ड्रिल इंस्ट्रक्टर भी है। अगर आप ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स करते हैं, ड्रिल कोर्स करते हैं तो आपको भी ये भी ट्रेनिंग सेंटर में मौका मिलेगा आपको। मैप रीडिंग, ये सारा सिखलाई जो चीज़ें होता है आपका ड्यूटी में भी आएगा, आप ट्रेनिंग सेंटर में रह सकते हैं। ये आपको आपका प्रोफेशनल काम को भी काफ़ी आसान बनाता है। उसके बाद GIS होता है, जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद एक बड़ा कोर्स होता है, जो आप मान लीजिए चाहते हैं कि GD में नहीं रहना चाहते हैं, अलग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ पे अलग ट्रेड आप कर सकते हैं। जैसे कि DM हो गया, जो ड्राइविंग होता है, ये आप ड्राइवर में भी जा सकते हैं, यानी कि MT डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। उसके बाद आर्मोरर, जो हथियार का मैकेनिक होता है, उसको आर्मोरर कहते हैं। वो आर्मोरर का आपका भी आप एग्ज़ाम दे के यहाँ से आपको सिलेक्ट किया जाएगा तो आप फिर उसमें चला जाएंगे आर्मोरर में। आपको GD का ड्यूटी करने का नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद आप चाहते हैं कि रेडियो ऑपरेटर में जाने के लिए, तो ROBC का एक एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटली, वो एग्ज़ाम से भी आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको भी आपका ट्रेड चेंज हो जाएगा। इससे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मौका मिलेगा डिपार्टमेंट में। RM, उसका रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर, एक रेडियो मैकेनिक, जैसे मैंने पहला वीडियो में बताया था। इस तरीके से आपने ये सब ट्रेड को आप चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल के लिए भी आपको भी कोर्स भी, या फिर GD का जवान भी इसमें काम करते हैं। लैब टेक्नीशियन कोर्स भी होता है। आप अगर हॉस्पिटली कुछ आप जानते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो फर्स्ट एड कोर्स भी होता है, ये भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें, जो लैब टेक्नीशियन होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, ये सब चीज़ें करना पड़ता है, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेसिक इंटेलिजेंस कोर्स होता है। इंट के लिए, इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए आपको भी ये भी एक ट्रेनिंग दिया जाता है।
दोस्तों आप इस तरीके से कोर्स अगर भी करते हैं तो आपको दूसरा विभाग में भी काम करने का मौका मिलेगा और अच्छा आप काम भी कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी अगर अच्छा लगा तो दूसरे को भी शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप किस तरीके से एक जीडी का जवान ऑफिस में काम करने का, हर ऑफिस में काम करने का मौका मिलेगा, ये विभाग को मैंने बताऊँगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक जय हिंद।